दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर बिहार एसएससी का जो वैकेंसीज है इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है इसी के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो हम लोग जूनियर इंजीनियर जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था 25 फरवरी 2018 को, इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करने वाले हैं दोस्तों। और आपको आइडिया लगेगा यहाँ पर से कि आने वाले जो एग्ज़ाम है बिहार एसएससी का उसमें किस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का अगर हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे तो इसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। दोस्तों इस क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी फिल्म के क्षेत्र में। दुनिया में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी से हुआ है और इसका जो गठन हुआ था 1927 में गठन हुआ था। 1929 से इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये ऑस्कर अवार्ड यूएसए सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जनता के शासन का उसके हाथ में देना। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1922 में 22 की कौन सी घटना चौरी चौरा कांड से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलनकारी ने पुलिस गोलीबारी का विरोध करते हुए 23 पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने को जलाया था। ये कहाँ पर हुआ था? इसी का नाम है चौरी चौरा कांड। इसी घटना का नाम है चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति जो संबंधित है ये फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, 1991 से लेके 2003 ईस्वी तक सुनहरी क्रांति को बढ़ावा दिया गया था, यानी कि बागवानी, शहद और फल का उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस पर होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सरसों पर होता है। सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किससे संबंधित है? सरसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक HIV संक्रमण का कारण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संक्रमण कीट के काटने से HIV संक्रमित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? जैव उर्वरक के बारे में जो कथन सत्य है वह परितंत्र मित्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया? ध्यान रखिएगा, ये अपनाया गया यानी अंगीकार किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया या अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों हम लोग बात कर लें भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और संविधान के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वो भीमराव अंबेडकर को माने जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं, बिहार एसएससी सीजीएल 3 में सचिवालय सहायक 2022 में जो वैकेंसीज आया है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम 27 मार्च 2016 के क्वेश्चन को भी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक देख के
इस लिंक को खोल के आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। तो इस तरह से सभी विटामिन की कमी से होने वाला रोग के बारे में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को दी जाने वाली सेवाओं का नियमन और पर्यवेक्षण करना। इस तरह से 12 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन को। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है? प्रोटॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 किसने जीता? रमेश कुंटल मेघ ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में श्रीलंका की प्रशासनिक इकाई कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टोई। वर्तमान समय में श्रीलंका की वर्तमान प्रशासनिक राजधानी जो है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। वैसे श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों कोलंबो है। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्ति 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नो स्टोक और एना बिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनो जीवाणु है, ये सही है। ईस्ट ब्रेड और बियर के बनाने में प्रयुक्त होती है, ये भी सही है। अधिकतर विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों होती है, ये गलत है दोस्तों। सभी विषाणुओं में आनुवांशिक रूप से डीएनए और आरएनए नहीं होते, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित का खोज किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आर्यभट्ट ने किया है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने बीजगणित का खोज किया, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो किसान सभा का गठन किया गया था 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिभोग अधिकारों पर आक्रमण के विरोध कर उनके शिकायतों को प्रकाश में लाने के लिए। यानी कि जमींदारों द्वारा गरीबों पर जो अत्याचार किया जाता था, उस अत्याचार को बिना सहे उनको लोगों के सामने लाना। इसी उद्देश्य से सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कोई भी दलहनीय पौधे आवश्यक हैं। दलहनीय पौधे, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों दलहनीय पौधे जो हैं वो चना है। तो इस तरह से मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? तो चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपचयन में क्या होता है? तो अपचयन की बात करते हैं दोस्तों। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन का लाभ तो होगा नहीं, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है। यहाँ पर क्या दिया है? लाभ दिया। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो कहीं चर्चा नहीं है, तो इसमें है क्या? हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ? तो ये बिहार के अंदर मधुबनी चित्रकला है, बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता के विषय में सही नहीं है? जैव विविधता के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए, ये सही है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। 5 जून को दोस्तों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है और यही सही हो जाएगा।
जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 मैथ का है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है जिस प्रकार तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से संबंध है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। दोस्तों आप लोग बात कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ राजधानी पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तेलंगाना अलग राज्य है, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं CUJ, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ है? 2000 ईस्वी में। किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश से। उसके बाद उत्तराखंड, दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बनाए कब? 2000 ईस्वी में। और जे से झारखंड हो जाएगा, बिहार से अलग होकर राज्य बनाए 2000 ईस्वी में। तो तेलंगाना जो अलग हुआ है वो आंध्र प्रदेश से। उसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजनिकी एक विज्ञान है जो किसके अध्ययन से संबंधित है। सुजनिकी एक विज्ञान है जो किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आनुवांशिक गुणों को सावधानी से चुनकर मानव जाति में सुधार की विधियों का अध्ययन है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति पर निर्णय कौन लेता है। तो भारतीय विदेश नीति पर जो निर्णय लेते हैं वो देश के प्रधानमंत्री लेते हैं। भारतीय विदेश नीति पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। 2017 से लेकर 2022 तक अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जयराम ठाकुर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। ये दोस्तों उदयन नामक शासक ने गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। तो ध्यान रखिएगा कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य उद्भव कहाँ हुआ। तो कथकली जो है दोस्तों ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्फी इसकी किसकी कला का उदाहरण है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हम्फी किसकी कला का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की कला का ये उदाहरण है। हम लोग बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। हम्फी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1986 ईस्वी में। हम्फी किस नदी के किनारे? तो ये भी ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा नेफ्थलीन और बालू को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI, ध्यान रखिएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू किया। सूचना का अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने का अधिकार, ये तो नहीं है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार, ये भी नहीं है। सार्वजनिक प्राधिकरणों के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पहुंच का अधिकार, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये किससे संबंधित है? सार्वजनिक प्राधिकरणों के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पहुंच का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाले क्षति को कौन प्रभावी रूप से बचाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो ओजोन है, ऑप्शन नंबर बी, यही ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में भारत में पंचायती राज प्रणाली कौन कौन के से स्तर हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के कौन कौन से स्तर हैं। तो ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति और जिला परिषद। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर का पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका किसका व्यापारिक नाम है? सिरका एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बायोगैस प्राप्त करने के लिए जंतु और पादप के कचड़े का किण्वन से। ध्यान रखिएगा, बायोगैस कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जंतु और पादप कचड़े के किण्वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार ये जो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से हुआ है। अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली राशि अभी 5 लाख रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतिहर ऋण माफी निर्णय को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये विनोद मलवाल समिति। खेतिहर ऋण माफी निर्णय को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी समिति लागू किया गया था? विनोद मलवाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा बेमेल है? बेमेल मतलब कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से तो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर क्या है राहुल सांकृत्यायन, ये तो नहीं है। तो इसी तरह ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये बेमेल है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटर रस में क्या होता है? तो जटर रस में ध्यान रखिएगा दोस्तों सिट्रिक एसिड होता है। जटर रस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप ये न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है। एक बड़े न्यूट्रॉन कई अलग अलग परमाणुओं में टूट जाता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल मुख्यतः दक्षिण के पठार में उगाई जाती है? तो दक्षिण के पठार में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल ये कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारवा आदिवासी मुख्यतः कहाँ पर निवास करते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जारवा आदिवासी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली एक आदिवासी जनजाति है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार समूह। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम। और इसी बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर। और ये किस राज्य के अंदर है? तो तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रतो कप, तो ये हो ही गया दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर जाती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कर्क रेखा भारत से होकर जाती है। कर्क रेखा के बात करें दोस्तों, कर्क रेखा ये भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री और 30 इंच 23 डिग्री 30 इंच स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन सा? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 इंच पर स्थित है। और यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? महान सम्राट अशोक यह मौर्य वंश का प्रसिद्ध तीसरा शासक हुआ। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने ही 261 ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम है कलिंग की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक विद्युत धारा
को ऊर्ध्वाधर रखने पर तार से होकर प्रभावित किया जाता है तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ और कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तार के लंबवत होगा। वो किधर होगा? तार के लंबवत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफी में सक्रिय पदार्थ कैफीन होते हैं। चाय और कॉफी में सक्रिय पदार्थ क्या होता है? कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव के आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? एक जीव के आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की आंख निम्नलिखित में से किसके उपयोगी होता है? किसके लिए उपयोगी होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कायिक आवर्धन के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए था? तो ये सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तन कैंसर के लिए नया परीक्षण है जिससे रोगी रसायन चिकित्सा कराने से बच सकता है? ये दोस्तों है ऑन्कोटाइप डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक परितंत्र में निम्नलिखित में से किसे उत्पादक कहा जाता है? एक परितंत्र में किसको उत्पादक कहा जाता है? ये पादप को कहा जाता है, परितंत्र में उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर में कि राजकोषीय घटा बराबर है, राजकोषीय घटा किसके बराबर होते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उधारी के। राजकोषीय घटा किसके बराबर होते हैं? उधारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर में, 84 नंबर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, अपनी एक पुस्तक द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किसे मिला? अरविंद अडिगा को। द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किसको दिया गया? अरविंद अडिगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म बेमेल है, यानी कौन सा अलग है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय नदी है ये तो गंगा सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मुर्गा नहीं है दोस्तों, ये मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ये बेमेल है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये सही है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 में निम्नलिखित बेमेल चुनिए। नंदा देवी ये उत्तराखंड के अंदर है, सही है। अन्नामुलाई ये तमिलनाडु के अंदर नहीं है। खासी पहाड़ियाँ ये मेघालय के अंदर है। जोजिला ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर में है, बच्चों में मरासमस यानी सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? बच्चों में जो मरासमस होता है दोस्तों यानी सूखा रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रश्नकाल के बाद ठीक दोपहर 12 बजे का समय क्या कहलाता है? जब सदस्य मामले उठा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उसको शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल। भारतीय संसद के कितने सेशन होते? तो ध्यान रखिएगा 3, शीतकालीन, मानसूनकालीन और एक ग्रीष्मकालीन, ये 3 सेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों को बिहार एसएससी जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग के द्वारा ये पुनर्परीक्षा जो आयोजित की गई थी 25 फरवरी 2018 को, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इससे जीके जीएस के थे, उन सभी प्रश्नों को हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।